नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में 63 याचिकाओं पर लंच के बाद सुनवाई जारी रहेगी। शुरुआती बहस में एमपीपीएससी द्वारा पेश किया गया अंतरिम आवेदन और एमपीपीएससी 2020 परीक्षा को लेकर 27 अप्रैल को दिए गए आदेश को मॉडिफाई करने का आवेदन दिया गया है। लंबे समय से चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एमपीपीएससी को फटकार भी लगाई है और कहा कि हमने कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश नहीं दिए हैं। ये हाईकोर्ट का और कहा है कि हाईकोर्ट ने आप 14% आरक्षण के साथ आगे बढ़े, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाए एमपीपीएससी। तो साफ निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने कि 14% आरक्षण के साथ चयन प्रक्रिया में आगे बढ़े पीएससी। और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, लगातार सुनवाई चल रही है और बड़ी संख्या में याचिकाएं जिन पर एक साथ सुनवाई हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि चयन प्रक्रिया ना रोकें, 14% के साथ ही आगे बढ़ें। एक लिहाज से बड़ी फटकार है ये एमपीपीएससी को। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर आज जो 63 याचिका सुनवाई की लगी हुई थी, इनमें सबसे पहले एमपीपीएससी की ओर से एक आईए पेश किया गया, यानी अंतरिम आवेदन, और ये कहा गया कि आपने जो 27 अप्रैल 2022 का ऑर्डर दिया है उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। अब 27 अप्रैल को सरकार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि एमपीपीएससी 2020 की प्री और मेंस दोनों ही जो प्रक्रिया है वो 14% के लिहाज से आगे कर सकता है, लेकिन इस बीच एमपीपीएससी ने पूरी प्रक्रिया को रोक कर रखा हुआ है। जो दलील दी गई एमपीपीएससी के द्वारा वो ये दी गई कि सर, अगर हम 14% के लिहाज से आगे बढ़ते हैं और बाद में अगर हाईकोर्ट 27% ओबीसी रिजर्वेशन को मान्य करता है तो 13% कैंडिडेट हम कहां से लाएंगे, इसलिए 113% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, इसके लिए मॉडिफिकेशन का ऑर्डर जो है वो आप जारी करें। इस बीच तमाम तर्क वितर्क का दौर चला। हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि हमने कभी भी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, आप हमारे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। उसके बाद एमपीपीएससी की जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं। लंबी जो बहस है वो जारी रही, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम लंच के बाद इन तमाम याचिकाओं को सुनेंगे। बेशक आज भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं आ पाए। शुरुआती सुनवाई में तो मामला आगे बढ़ते दिख रहा था। इस बीच एमपीपीएससी की ओर से अंतरिम आवेदन पेश कर दिया गया, जिस पर बहस जारी रहेगी और जस्टिस शील नागो की डिवीजन बेंच ने लंच के बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने की बात कही है। 2:30 बजे के बाद फिर से जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। एमपीपीएससी के आवेदन पर हाईकोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआती बहस में कहीं ना कहीं फटकार भरा लहजा हाईकोर्ट का दिखा है, लेकिन दलील भी थी जो एमपीपीएससी चाह रहा था कि अगर 113% आप अलाउ करेंगे तो बाद में अगर मान्य होता है तो बेशक कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर मान्य नहीं होता है तो हम उन 13% कैंडिडेट्स को मूव ऑफ कर देंगे। यानी हाईकोर्ट के समक्ष जो है एमपीपीएससी अपनी दलीलों को पेश कर रहा था। बहरहाल इन दलीलों से कितना सेटिस्फाई होता है कोर्ट, ये लंच बाद देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, एक साथ 63 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, लगभग ये एक जैसी होंगी और जाहिर है कि बिंदु जरूर कुछ अलग रहे होंगे, तो फिर ये सुनवाई हम माने कि थोड़ी लंबी भी चलेगी आने वाले दिनों में भी, आगे भी। देखिए, आशिता दुबे जो सबसे मूल याचिका करता है, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसेस था उसको लेकर के मूल याचिका आई थी, तब कहीं ना कहीं जो चिकित्सकीय रूप से जो एडमिशन दाखिले हो रहे थे तब ये याचिका आई थी। उसके बाद एमपीपीएससी की याचिकाएं भी इसमें क्लब है, शिक्षक भर्ती जो है 29,000 वो भी क्लब है, तो कई याचिकाएं जो है इसमें क्लब है। लेकिन फिलहाल एमपीपीएससी के जो आवेदन है उस पर मूल रूप से जो सुनवाई है वो लंच बाद जारी रहेगी।